लेकिन हमें भी एक काम करना होगा, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करना होगा। जैसे नाले ने समर्पण कर दिया, डूब गया, ऐसे आप भी भगवान के हो जाओ। भगवान के हो जाने पर भगवान पापी से पापी को भी पुण्यात्मा बना देते हैं। ऐसा कौन पापी रहा? अजामिल कितना बड़ा पापी था, सारी जिंदगी पाप करते करते निकल गई, पर आखिरी में धोखे से, जानकर नहीं, धोखे से मुंह से क्या निकल गया था? अजामिल के मुंह से क्या निकला भैया? अजामिल के पुत्र का नाम था नारायण। तो बुलाया बेटे को, बेटा नारायण। तो बेटे ने नहीं सुना, क्योंकि नाम निकल गया। तो भगवान ने पार्षदों से कहा, जाओ, धरती पे कोई भक्त बुला रहा है। पार्षदों ने कहा, प्रभु वो आपको नहीं बुला रहा है, अपने पुत्र को बुला रहा है, और मरते समय डर के कारण बुला रहा है। भगवान बोले, ये बताओ उसके बेटे का नाम नारायण कब पड़ा? बोले अभी 5 साल का है। तो 5 साल पहले पड़ा। भगवान बोले, मेरा नाम नारायण कब से पड़ा? बोले अनादि काल से। भगवान बोले, नारायण नाम मेरा ही है, इसलिए उसने भले पुत्र को बुलाया, पर नाम तो मेरा लिया, इसलिए जाओ उसे बचाओ। और यमदूतों के बंधन से भगवान के भेजे पार्षदों ने अजामिल को बचाया और कहा कि देखो, तुमने एक बार नाम लिया तो प्रभु की नजर तुम पर पड़ गई, तुम सारे जीवन नाम लेते तो क्या गति होती। अभी भी मौका है, जाओ प्रभु का नाम लो। इसलिए कहता हूँ, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, भगवान का नाम लेते रहा करिए। भगवान कभी अपराध नहीं देखते। कई बार आप लोग कहते हो कि हमसे पूजा करने में ये गलती हो जाती है, हमने पूजा की, हमसे ये गलती हो गई। गलती कहाँ देखते हैं भगवान? पूतना तो भगवान को मारना चाहती थी, कहाँ गलती देखी उसकी? गलती भगवान नहीं देखते, गलती देवता देखते हैं। इसलिए देवताओं की पूजा हम लोग नहीं करते, भगवान की पूजा करते हैं। देवता, जानते हो देवता और भगवान में क्या अंतर है? नहीं, देवता होते हैं 33 कोटि। 33 कोटि मीन्स आप प्रकार मान लो या करोड़ मान लो। देवता कौन है? देवताओं के राजा हैं इंद्र, अग्नि देवता है, वरुण देवता है। ऐसे देवता होते हैं बहुत सारे। पर भगवान, भगवान कितने होते हैं भैया? कितने होते हैं भगवान? आप चश्मा वाले भैया, हाँ आपसे पूछ रहे हैं, कितने भगवान होते हैं? एक। क्या नाम है एक भगवान का? भगवान एक है और देवता 33 कोटि। तो भगवान एक और देवता, देवता कौन है? देवता भगवान के नौकर हैं। देवता भगवान के नौकर, व्यवस्थापक। आपको ये व्यवस्था करनी है तो ये व्यवस्था करने वाले को ये देवता, ये व्यवस्था करने वाले को ये देवता। तो भगवान के नौकर हैं देवता। मालिक कौन है? भगवान एक है। उन एक का नाम ही नारायण है, उन एक का नाम ही कृष्ण है, उन्हीं का नाम राम है, उन्हीं का नाम नरसिंह है, उन्हीं का नाम वामन है, उन्हीं का नाम मत्स्य है, कच्छप है, धनवंतरी है, मोहिनी है। उन्हीं का नाम यज्ञ नारायण भगवान है। उनके 24 अवतार हैं और नाम उनके अनंत हैं। तो भगवान कितने? तो भगवान हमारे दोष नहीं देखते। देवताओं के आगे गलती हो जाएगी तो देवता हमारे दोष देख लेते हैं। जैसे नंद बाबा वर्षों से इंद्र की पूजा करते थे, लेकिन भगवान कृष्ण बोले कि अब इंद्र की पूजा ना करो, गिरिराज जी की पूजा करो।
तो जब इंद्र को पता लगा कि मेरी पूजा बंद कर दी और गिरिराज जी की पूजा स्टार्ट कर दी, तो इंद्र ने पूरे ब्रजमंडल को डुबाने के लिए मूसलाधार पानी बरसा दिया। देखो जरा, सारी जिंदगी पूजा की, पुरखों से पूजा चली आ रही है, बाप दादों से, और एक बार पूजा नहीं की तो इंद्र नाराज हो गए। मतलब देवता, उनकी पूजा करो तो अच्छे, ना करो तो नाराज। तो इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया, जबकि इंद्र को सोचना चाहिए कि सारे जीवन भर पूजा किए हैं, एक बार नहीं की तो क्या बिगड़ रहा। नहीं, पानी बरसाओ, पूरे ब्रज को डुबाओ। तब भगवान की शरण में ब्रजवासी आए और तब भगवान ने गिरिराज जी को खेल ही खेल में उठाया। तब भगवान ने कहा कि बाबा देखो, तुम्हारे इंद्र की पूजा हर बार की, एक बार नहीं। प्रभु थाली छोड़े द्वारिका से और दौड़ पड़े, और जब दौड़े साड़ी बनकर, वस्त्र बनकर गोपियों का चीर चुरा लेते हैं और द्रौपदी का चीर बढ़ा देते हैं। जहां जरूरत थी वहां चीर दे दिया, और जहां जरूरत नहीं थी जिनको उनसे चीर, द्रौपदी का चीर बढ़ाया। थक गया दुशासन, लाज उतारते उतारते, कपड़े उतारते उतारते उतार ना सका। बोला कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी बोली मूर्ख, ना साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा। द्रौपदी ने केवल उस समय श्री कृष्ण जब खड़े थे तो उस समय भगवान का दर्शन द्रौपदी ने किया, गुरु द्रोणाचार्य ने किया और भीष्म पितामह ने किया। भगवान का दर्शन किसने किया? भीष्म पितामह। सच्ची बात यह है कि सबके रक्षक भगवान ही हैं। आप लोग भी कई बार सबको बुलाते हो, भगवान को नहीं बुलाते हो। आपको सब पर भरोसा है, भगवान पर भरोसा नहीं है। इसलिए कहता हूं, संसार पे भरोसा मत करिएगा। आज ही मेरे से एक बच्चे ने कहा प्रश्नोत्तरी में कि गुरुजी, हमने एक आदमी पर भरोसा किया तो वो हमारे पैसे लेके भाग गया। आप भी भरोसा करिए संसार पर। संसार पर भरोसा करेंगे तो दुनिया के लोग भरोसा तोड़ देते हैं, और गलती आपकी है। जगत पे क्यों भरोसा करते हो? सच्चा व्यक्ति वो जो जगत पे भरोसा नहीं, जगन्नाथ पे भरोसा करे, भगवान पे भरोसा करे। इसलिए भगवान पर भरोसा करना सीखिए। आप बताइए, संसार भरोसे के लायक है? बोलो। जिस पे भरोसा करते हो वही धोखा दे देता है। ये बात सही है कि गलत है ना? इसलिए संसार भरोसे के योग्य नहीं है। मीराबाई ने किस पे भरोसा किया? खुद के ससुर ने जहर दे दिया, नहीं दिया। राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण। खुद के ससुर ने जहर दे दिया। भरोसा है? किस पर करोगे भरोसा? भरोसे के योग्य केवल भगवान है। कुंती बुआ बोली, श्याम सुंदर मुझे विपत्ति दीजिए, दुख दीजिए। आपने पग पग में मेरी रक्षा की है। जब कौरवों ने लाक्षागृह में बंद कराया और हम लोगों को, पांडवों को, हमारे बच्चों को जीवित जलाना चाहा, तब आप ही हमारे रक्षक थे। जब दुर्योधन ने 10,000 संतों को वनवास के दौरान धर्मराज के कुटिया पर 10,000 संतों को भोजन के लिए भेज दिया, तब आपने ही हमारी रक्षा की। आपने ही द्रौपदी की बटलोई से एक साग का पत्ता खाया, द्रौपदी के पात्र से, बर्तन से एक साग का पत्ता खा के, और अपना पेट भरा तो सबका पेट
भर गया और सब साधु चले गए और रक्षा हुई। प्रभु आपने ही पग पग में हमारी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली पितामह भीष्म ने, तब आपने ही मेरे पुत्रों की रक्षा की। द्रौपदी को जब पता लगा कि पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा भीष्म पितामह ने कर ली है, तो द्रौपदी आई भगवान कृष्ण के पास। उस समय रात्रि के भगवान बांसुरी बजा रहे थे, और जब बांसुरी बजा रहे थे श्याम सुंदर, द्रौपदी आई कन्हैया के चरणों में गिर पड़ी। कन्हैया, आपको बांसुरी बजाने की पड़ी है और यहां मेरे पतियों की हत्या का षड्यंत्र रच रहे हैं पितामह, आप रक्षा नहीं करोगे? कन्हैया बोले कि क्या हुआ? बोले पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल का युद्ध पांडवों का अंतिम युद्ध होगा, मुझे डर लग रहा है। अर्जुन बोले चलो अर्जुन से, भगवान कृष्ण बोले चलो अर्जुन से बात करते हैं। अर्जुन के पास गए तो अर्जुन सो रहे थे अपने कक्ष में। अर्जुन ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन जागो, उठो उठो। क्या हुआ कन्हैया इतनी रात को? भगवान बोले कि कल के युद्ध में पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली है तुम्हें मारने की, कल की कोई योजना बनाओ, क्या सो रहे हो? अर्जुन बोले प्रभु कल की योजना मैं नहीं बनाऊंगा, नींद आ रही है, आप भी सो जाओ, चलो अपन दोनों सो जाते हैं। भगवान बोले तुम्हें कल की प्लानिंग नहीं करनी, कल के लिए जागना नहीं है? अर्जुन मुस्कुराकर बोले श्याम सुंदर, जिस अर्जुन के लिए प्रभु रात भर जाग रहे हो और वो चिंता कर रहे हो, जब आप हैं चिंता करने के लिए तो मैं किस बात की चिंता करूं? आप हैं ना, मैं आपके भरोसे निश्चिंत होके क्यों ना सोऊं? जब आप मेरे लिए जाग रहे हैं तो जिसकी चिंता भगवान करें उसे खुद की चिंता करनी है क्या? मैं सो रहा हूं। अर्जुन सो गए। श्याम सुंदर द्रौपदी से बोले चलो लंबा घूंघट डालो और जाओ पितामह को प्रणाम करो। पितामह रात्रि के ध्यान लगाकर बैठे थे, क्योंकि कल का युद्ध पितामह का अंतिम युद्ध था और यह युद्ध के 10वें दिन की घटना है, 10वें दिन की रात्रि। पितामह भीष्म के पास द्रौपदी लंबा घूंघट डाल कर गई। भगवान ने कहा जाओ पितामह को प्रणाम करो। पितामह को प्रणाम किया। पितामह प्रणाम। पितामह ने आशीर्वाद दिया, द्रौपदी आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो, सौभाग्यवती भव। जब सुहागन का आशीर्वाद दिया तो द्रौपदी, अच्छा पितामह को लगा ये दुर्योधन की पत्नी है, तो आशीर्वाद क्या दे दिया? सौभाग्यवती भव, सुहागन रहो। और द्रौपदी को जब आशीर्वाद मिला तो घूंघट उठाए, और जब घूंघट उठाई पितामह दंग रह गए। द्रौपदी तुम? पितामह समझ गए कि ये योजना द्रौपदी तुम्हारी नहीं हो सकती, बिना लड़े इतना बड़ा खेल, ये तुम्हारा, ये तुम्हारी बुद्धि नहीं है। कौन लाया है सच बताओ? बोले प्रभु आए हैं, बाहर खड़े हैं। पितामह ने कुटिया के बाहर निकल कर देखा तो श्याम सुंदर द्रौपदी की चरण पादुका लिए खड़े थे, चप्पल लिए खड़े थे। भगवान बोले, पितामह बोले कि प्रभु ये चरण पादुका किसकी है? बोले द्रौपदी की। तो आपने क्यों हाथ से ले रखी है? बोले आपके द्वार पे उतरी थी, कहीं कोई देख लेता कि आपके द्वार पे द्रौपदी की चरण पादुका तो आप पर आरोप लगता कि आप पांडवों का पक्ष ले रहे हैं, इसलिए मैंने हटा ली, कोई देख ना ले। क्यों प्रभु यहां कैसे आना हुआ? भगवान कृष्ण बोले अब आपसे बात द्रौपदी करेगी। द्रौपदी बोली पितामह कल के युद्ध में आपने मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा की है और आज आपने मुझे सौभाग्यवती होने का वरदान दिया है। जब आप मेरे पतियों को मार ही डालोगे तो मैं सौभाग्यवती रहूंगी कैसे? मेरे सुहाग को तो आप ही उजाड़ोगे। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि सुहागन रहो और दूसरी तरफ आप मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा। हे पितामह आपका दो वचन हो गए आपके, एक वचन ये है कि सुहागन रहो और एक वचन ये है कि पांडवों को मैं मार डालूंगा। अब ये बताओ कि कल के युद्ध में आप कौन सा वचन पूरा करोगे?
मैं सुहागन रहूंगी ये वचन, या मैं मेरे पतियों को मारोगे ये वचन। तब भीष्म पितामह भगवान की ओर देखकर रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए और पितामह ने भगवान के चरण पकड़ के कहा, द्रौपदी जिसके रक्षक ये हैं, जिसके रक्षक साक्षात भगवान श्रीमन नारायण कृष्ण हो, भला उनको ये पितामह क्या मारेगा। तेरे पतियों की रक्षा तो श्री कृष्ण कर रहे हैं, और जिनके रक्षक भगवान हो उन्हें मैं क्या मारूंगा। बेटी कल का युद्ध मेरा ही अंतिम युद्ध होगा। और 10वें दिन के युद्ध में पितामह भीष्म ने जो अर्जुन पर बाणों की बरसात की, भगवान ने रथ का पहिया उठाया। पितामह यदि अर्जुन को एक भी बाण लगा, देखो जरा भगवान इतने बड़े हैं पर अपने भक्त से प्यार कितना है। अर्जुन से एक बाण भी छुआ, रथ का पहिया लेकर दौड़े, और जब दौड़े तो पितामह ने अपना धनुष बाण छोड़ दिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं महाभारत में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और पितामह ने प्रतिज्ञा ली कि प्रभु मैं आपको अस्त्र शस्त्र उठवा कर रहूंगा। तो वही पितामह के वचन को रखने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और रथ का पहिया लेकर के दौड़ पड़े। और जब पितामह ने प्रभु का दर्शन किया, हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि तभी अर्जुन से भगवान ने कहा बाण मारो, और बाण मारा तो शरीर पार करता हुआ अर्जुन का हर बाण पितामह के शरीर में धंसने लगा और पूरा शरीर बाणों से भर गया। और पितामह का संतुलन बिगड़ा रथ से, और वो धड़ाम से नीचे गिरे और वो बाणों की सैया पर लेट गए। ये युद्ध के 10वें दिन का हाल है। भीष्म पितामह लेटे तो हैं बाणों की सैया पर ध्यान कृष्ण का, वही ध्यान रथ का पहिया लेकर प्रभु जब दौड़े तो वही छवि मन में बसा ली, और पितामह उसी छवि का ध्यान करने लग गए। और पूरे महाभारत में पूरे टाइम, हर क्षण, हर समय पितामह भगवान के उसी रूप का ध्यान करते रहे। ये कथाएं ये बताती हैं कि भरोसे जगत के नहीं रहना चाहिए। किसका भरोसा हो? किसका? मेरी माँ मैया। किसका भरोसा? भगवान का भरोसा। हाँ पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। भरोसा यदि है तो हार कहाँ है? अच्छा ये बताओ, आपको भगवान पे भरोसा है कि नहीं? जिनको है वो हाथ उठाओ। आप मोबाइल नहीं चला रहे हैं? चला लो थोड़ा। बैग सामने रख के चला रहे हैं कि हम देखें ना? नहीं अभी नहीं चला रहे हैं, लेकिन अभी नहीं चला रहे हो आप, पर इसके पहले चला ही रहे थे। कोई बात नहीं, आपका काम जरूरी हो सकता है। जिनको भरोसा है वो हाथ उठाइए। अब हाथ नीचे करिए। अब ये बताओ, आप में से चिंता किस किस को है? टेंशन। जिसको चिंताएं हैं वो हाथ उठाएं। हाथ उठाओ। काय की टेंशन है आपको? हैं? काय की चिंता है, टेंशन? इसकी? बच्चा समझदार है, उसकी चिंता आपको करनी है। आपको किसकी चिंता है? पेट की। और बड़ा करना है। आपको चिंता है किसकी? किसकी? काय की? मृत्यु की। बच्चों की। बच्चों की चिंता आप क्यों कर रहे हैं? बच्चों की चिंता बच्चे किसने दिए?
बच्चे के एक बाल भी आपने लगाया हो तो बताओ, एक बाल, एक रोमा भी आपने बच्चों का आपने सेट किया हो तो बताइए। आंखें आपने सेट की, कान लगाया होगा आपने, हाथ आपने लगाया होगा, उंगली, एक बाल। जब आपने एक बाल भी नहीं लगाया बच्चों को, और फिर भी बच्चे हाथ पांव लेकर, आंख कान लेकर आ गए, तो उनकी चिंता आप करोगे कि जिसने बनाया है वही उसकी चिंता करेगा? सच बताओ, आपके बच्चों की चिंता किसे है? आपके बच्चों को आंख किसने दी, पांव किसने दिया? क्यों भैया? जिसने ये सब कुछ दिया, क्या उसे आगे की चिंता ना होगी? उसी को चिंता है। जब आपका बच्चा पैदा हुआ तब उसके मुंह पे दांत नहीं थे, और जन्म लेने के कुछ समय बाद दांत आने स्टार्ट हो गए। तो आने के बाद भी दांत देना है, ये बात प्रभु को पता थी। कब देना है स्टार्ट हो गए कि नहीं? छोटे छोटे दांत। चिंता किसको है? आपने दांत नहीं दिए बच्चे को। फिर जब बच्चा पैदा हुआ तो रोटी खा नहीं सकता, पानी पी नहीं सकता, तो मां के आंचल में मीठा मीठा दूध किसने भरा? बोलो। मां के शरीर में, आंचल में एक कट मारिए, खून गिरेगा, हर तरफ खून ही खून है, रक्त ही रक्त, पर उस रक्त के बीच से एक अमृत जैसा दूध टपकता है उस बच्चे के लिए। और ये व्यवस्था किसकी है? क्या उसे चिंता नहीं है? आप कौन होते हैं चिंता करने वाले? आप भरोसा करिए ना। आप लोगों ने क्या बोला? भगवान पे किस किस को भरोसा है? और फिर आपने किस किस को चिंता है? अब आप लोग कह रहे हैं कि हमें भरोसा भी है और चिंता भी है। भैया, जब भरोसा होगा तो चिंता कैसी? और यदि चिंता है तो फिर भरोसा नहीं है। एक हो सकता है, या तो चिंता सही है या तो भरोसा सही है, दोनों नहीं। अब आप बताओ, एक बात आपकी झूठ है, या तो भरोसा झूठा है या तो चिंता झूठी है। अब आप क्लियर करिए कि क्या झूठा है, जल्दी से बताओ। क्या झूठ बोला आपने? चिंता झूठी है आपकी? क्या आपने क्या झूठ बोला हमसे? आपने क्या झूठ बोला है? भरोसा झूठा है आपका। इनकी चिंता सच्ची है, भरोसा झूठा है। इसीलिए कहते हैं, अर्जुन को कृष्ण पर क्या था? भरोसा था कि जब मेरे साथ प्रभु हैं तो पितामह मुझे मार नहीं सकते। जिस दिन आपको ये भरोसा हो जाएगा कि प्रभु मेरे साथ हैं, कोई क्या बिगाड़ेगा? जब मौत आएगी तो मैं खड़ा खड़ा गिर जाऊंगा, और मौत नहीं आएगी तो अहमदाबाद। पिता सो नहीं सकता, इसलिए कहता हूं भगवान को अपना पिता बना लो, राधा रानी को अपनी मां बना लो। भगवान ही हमारे रक्षक हैं। तुम रक्षक काहू को डरना। भगवान से एक संबंध जोड़ लीजिए। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। मैया, तो क्या बढ़ाओगे? चिंता, भरोसा? क्या होगा? द्रौपदी को क्या था? अर्जुन को क्या था? मीरा को क्या था? आपको क्या नहीं है? भरोसा की कमी है मेरी माँ। मैया, ओ गुलाबी मैया, कथा सुनने आई हो मेरी माँ?
किसे बुला रही हो मेरी प्यारी माँ? सुन लो, पीली मैया जा रही हो, जाओ, टाटा। भगवान कुंती बुआ से कह रहे हैं, बुआ आप क्या चाहती हो? कुंती बुआ ने कहा, प्रभु मैं बस इतना चाहती हूँ, आप मुझे दुख दीजिए। क्या दीजिए? भगवान बोले, बुआ मैं दुख नहीं दे सकता। अच्छा ये बताओ, दुख आपको कौन देता है? भगवान। भगवान बोले, बुआ मैं दुख नहीं दे सकता, एक काम करो मुझे ही ले लो। प्रभु ने अपने आप को सौंप दिया। भगवान किसी को दुख नहीं देते। राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ही से मर जाते हैं कर कर खोटे। भगवान किसी को दुख नहीं देते। तो फिर आप सवाल करोगे कि जब भगवान दुख नहीं देते तो जो लोग दुखी होते हैं उन्हें दुख देता कौन है? तो भगवान दुख नहीं देते। व्यक्ति का अपना जो कर्म होता है, अच्छा या बुरा, वही बुरा कर्म से तकलीफ दुख देता है। और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। व्यक्ति भगवान को दोष लगाता है, काल को, कर्म को दोष लगाता है, पर दोष किसी का नहीं है। हम दुखी हैं तो हमारा ही कोई पाप है। आप सुखी हैं तो आपका कोई पुण्य किया होगा जो सामने खड़ा है सुख बनकर, और आपका जो पाप है वो आपके दुख बनकर खड़ा हो जाता है। इसलिए अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, जैसे भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेट गए। ये भीष्म पितामह बाणों की सैया पर क्यों लेटे? क्योंकि भीष्म पितामह से गलती हो गई थी। पिछले किसी जन्म में इन्होंने एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था। ढेर सारे कांटे चुभ गए सांप को, और बेचारा तड़प तड़प के मर गया। तो कांटों की सैया सांप को दी, तो पितामह को भी बाणों की सैया पर लेट के अपना ही कर्मदंड भोगना पड़ा। हमें अपना ही तो भोगना है और किसी का नहीं। पत्नी का पत्नी भोगेगी, पति का पति, पुत्र का पुत्र भोगेगा, पुत्री की पुत्री। इसलिए आप अपना देखो। आपकी पत्नियां तो फिर भी ठीक भजन पूजन में लगी हैं। कलयुग में पुरुष लोग भगवान से दूर होते चले जा रहे हैं। आपके घर में जो मंदिर है, सच बताओ, मंदिर की पूजा आपके घर की स्त्रियां करती हैं कि पुरुष करते हैं? कौन नहलाता है? बहुत कम घर हैं जहां पुरुष स्त्री दोनों करते हैं, और बाकी आप 95% ये मानिए कि भगवान स्त्रियों के भरोसे ही घर में रहते हैं। वही नहलाती हैं भगवान को, वही भोग लगाती हैं, वही पूजा करती हैं, वही जल चढ़ाती हैं सूर्य भगवान को। पुरुष 5% जल चढ़ाते होंगे भगवान सूर्य को, 5% हैं जो सवेरे उठ के भगवान को नहला कर भोग लगाते होंगे। वरना पूजा पाठ की पूरी जिम्मेदारी किसकी है? घर में स्त्रियों की, पुरुष नहीं करता। सारे व्रत कौन करेगा? स्त्रियां। स्त्री ही एकादशी करेगी, पुरुष नहीं करता। पुरुष तो बोलता एकादशी को तुमने चावल नहीं बनाया, पत्नी बोली चावल नहीं खाते आज के दिन। अरे क्या पागलपन, पाखंडियों के चक्कर में पड़ गई तू भी। डांट और पड़ती है पत्नी को। तो आज का पुरुष तो राम भरोसे है। इसलिए स्त्रियों की सदगति होगी। हाँ, स्त्री चाह ले तो स्त्री अपने पति को भी वैकुंठ ले जाए, वो तो अकेली जाने की अधिकारी है। परंतु आपका क्या हाल होगा रे भाई? आप भी अपना थोड़ा सा वक्त शाम को अर्पण किया करो। सच्चे हृदय से शाम का सुमिरन किया करो।
थोड़ा सा ध्यान आप पुरुष लोग भी किया करिए, क्योंकि ये तो आपकी अपनी संपत्ति है। स्त्री का किया स्त्री के संग रहेगा, पुरुष का किया आप भी थोड़ा पूजा कर लिया करो, काम आएगा। मीरा जी कहती है ना, मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आप जो धन कमा रहे हो वो धन संसार तक का साथी तो है नहीं है। आप जो धन कमा रहे हो वो धन कहां तक का साथी है? यहां आपको पैसे से गाड़ी बंगला इज्जत सब कुछ मिल जाएगी, लेकिन ये दौलत लेकर आप वहां नहीं जा सकते ना। जब मरोगे तो पैसे छोड़कर ना जाओगे कि लेकर जाओगे? वहां के लिए क्या खर्चा करोगे आगे का? वहां पुण्य काम आएगा। एक डॉक्टर ने बताया